हमारे खुदावंत जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह और तहे दिल से आप सभी को स्वागत है आज के आराधना के दिन में और प्रभु के ठहराए हुए दिन में कि हम सभी मिलकर उसकी महिमा उसकी प्रशंसा करें। तो जितने हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर रखेंगे उतना ही हमारा जीवन परमेश्वर का पसंदीदा और आदर का योग्य बनेगा। सो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन का शीर्षक है अंत के दिनों में शांति का राज्य। हम जल्द खत्म करेंगे। सो आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं टालूंगा, जल्दी कीजिए। मीका 4:3 यहाँ पर जो 3 पद में जो लिखी गई है, भविष्यवाणी की गई है, ये 3 पद ये बताता है कि वे लोग हाथ हथियार नहीं चलाएंगे। वे लोग क्या करेंगे? परमेश्वर का जो राज्य होगा उस राज्य में शांति होगी और वे लोग हाथ हथियार नहीं चलाएंगे, बल्कि भाले और तलवार को पिघाल करके हाल का फल बनाएंगे। हाल का फल किस काम में आता है? खेती जोतने का काम में आता है, जमीन जोतने का काम में आता है। और जमीन जोतने से वहां पर यदि बीज लगाया जाए तो फसल उगती है और वह फसल मनुष्य के जीवन का कारण बनता है, मनुष्य का जीने का कारण बनता है, मनुष्य का जीवन की संतुष्टि का कारण बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसा ही होगा जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, मारपीट दंगा नहीं होगा, परंतु वो शांति का राज्य कहलाएगा। तो ये भविष्यवाणी की गई है। अब हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणी आज फुलफिलमेंट हुआ या नहीं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 से लेके 8 पद। ये कथन किसका था? ये बातें किसने कही? किसने ये दृष्टांत बताया? यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह ने यहाँ एक दृष्टांत बताया कि एक अन्य जाति न्यायाधीश था। न्यायाधीश मतलब जज। एक अन्य जाति जज था जो न ईश्वर से डरता था, न मनुष्य की कोई परवाह करता था। तो उसके पास एक विधवा स्त्री आया करती थी न्याय मांगने के लिए, और बार बार आया करती थी और उसे बहाना बनाकर वो जज उसे भगा देता था और दूसरा डेट देता था, फिर भगा देता था, फिर तीसरा डेट देता, फिर भगा देता। तो इस प्रकार से कोर्ट में क्या होता है? इसी तरह होता है, डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख होते रहता है और न्याय होता नहीं। तो वहां पर देखा कि ये जो विधवा औरत है ये अपने न्याय के लिए बार बार आकर मुझे तंग करती है, कभी कोर्ट में तो कभी मेरे घर में, तो बार बार आकर तंग करती है, इसलिए मुझे इसका न्याय तो करना पड़ेगा। तो वहां पर हम देखते हैं निष्पक्षता से उस विधवा की न्याय कर देता है वो जज, जो अन्य जाति होता है, जो प्रभु में नहीं होता है, जो प्रभु की शिक्षा नहीं जानते, फिर भी उसका न्याय चुका देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि एक अन्य जाति जज जब न्याय चुका सकता है तो तुम्हारा न्याय क्यों नहीं होगा? तुम्हारा न्याय क्यों ना होगा? और तुम्हारा न्याय निष्पक्ष होगा, और जो तुम परमेश्वर के सामने बारंबार प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, तुम्हारे लिए तुरंत ही न्याय किया जाएगा। तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, तुम्हारे दोष दूर किए जाएंगे, तुम्हें शांति और आनंद दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी मीका की पुस्तक में की गई थी, जिन अध्याय में बहुत से देशों के लोग न्याय करेगा और दूर दूर तक की बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़े को भी मिटा डालेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका राज्य कैसा होगा? न्यायी राज्य होगा, अन्यायी राज्य नहीं होगा। न्यायी राज्य के मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना, कानून के मुताबिक होगा, व्यवस्था के आधार पर होगा, वचन के अनुसार होगा। और वो विधवा की न्याय हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके राज्य में जो कोई भी आता है उसका निष्पक्षता से परमेश्वर न्याय करता है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है 3 पद में कि वहाँ बहुतों के झगड़ों को मिटाएगा। तो हम एक बात देखते हैं, यीशु मसीह जब पकड़वाया गया और उन्हें पिलातुस और हेरोदेस के पास इधर उधर न्याय के लिए ले जाया गया, और उस समय पिलातुस और हेरोदेस राजा और पिलातुस जो रोमन गवर्नर है, इन दोनों का तालमेल नहीं था और ये दोनों आपस में लड़ते थे।
ये दोनों एक दूसरे का बैरी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण और न्याय के कारण क्या हो गया, उनकी झगड़ा मिट गई, उनकी लड़ाइयाँ बंद हो गई, वे लोग दोस्त बन गए। अब देखते हैं वो प्रमाण, लूका 23:12। उसी दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के ले जाया गया और मृत्यु दंड की आज्ञा दी, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इससे पहले वे एक दूसरे के बैरी थे, शत्रु थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी शत्रुता जो जात पात धर्म जाति को लेकर है, उसको मिटा दे ना। फिलिपियों के पत्र में क्या कहता है, ना कोई स्त्री रहा ना पुरुष रहा, ना कोई यहूदी रहा ना कोई अन्य जाति रहा, प्रभु के नजर में सब एक समान हो गए। तो यहाँ पर हमारा भेदभाव मिट गया। जो भेदभाव पिलातुस के साथ हेरोदेस का था, वो भेदभाव मिट गया और अब वो दोनों एक मेज में खाना खाने लगे, यानी कि मित्र बन गए, दोस्त बन गए। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मित्रता उत्पन्न हुई। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस रोहन के द्वारा पापों की क्षमा मिला गया और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा परमेश्वर का राज्य की स्थापना किया गया। परमेश्वर के राज्य की स्थापना जो हम आंखों से नहीं देख पाते, परंतु परमेश्वर का राज्य का शांति हम देख पाते हैं। परमेश्वर के राज्य कुछ और नहीं, कोई और नहीं, बल्कि वो कलीसिया है, बल्कि वो चर्च है, जहाँ पर शांति, अमन और चैन की शिक्षा दी जाती है। हम उस पर भी आगे आएंगे। अब हम जाएंगे मीका, उसका 4 अध्याय का 4 और 5 अंतिम पद। और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, और लोग आगे को युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे। अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको ना डराएगा, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है, सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। 5 सब राज्य के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। आमीन। तो अंतिम वचन जो मीका की पुस्तक में से हम देखने जा रहे हैं, आज के वचन के अनुसार, कि फिर युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे। The fulfillment of this verse is Matthew 26, मत्ती 26, 51 से 53। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आए, भाला, बरछा, तीर और लाठियाँ लेकर के यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तो यीशु मसीह वहाँ नहीं डरा और यीशु मसीह वहीं खड़े रहा। और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आया, तो उनके चेलों में से एक ने अपनी तलवार खींच निकाली और एक सेवक का कान काट दिया। तब यीशु उनसे कहता है, अपना तलवार म्यान में रख ले, अपना तलवार म्यान में रख ले। तो भविष्यवाणी क्या थी कि वे तलवार और हथियार को पिघलाकर हल का फाल बनाएंगे और उस फाल के द्वारा जोती जाएगी, वहां से फसल जो मनुष्य की जीविका के लिए होगी। तो वो फसल कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है, जो आज परमेश्वर के राज्य में शिक्षा दी जाती है, और वो शिक्षा अनंत काल के लिए होता है, अनंत जीवन के लिए होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि अपने तलवार म्यान के अंदर रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। आज इस्राएल और ईरान का युद्ध तमाशा चल रहा है, तो वे लोग एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, यदि ईरान इस्राएल पर हमला कर रहा है बम के द्वारा, तो इस्राएल भी क्या करते हैं, बम के द्वारा ही ईरान पर हमला करते हैं। तो यीशु मसीह ने वही बातें कही कि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से घात किया जाएगा, इसलिए तुम अपने तलवार को म्यान के अंदर डालो। क्या तुम्हें यह पता नहीं, यदि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, मेरे पिता से विनती करूंगा, तो वो 100 से भी अधिक, है ना,
स्वर्गदूतों की 12 पलटन से भी अधिक वो मेरे पास उपस्थित कर देगा। तो इतने सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का है, वो चाहे तो उनके सारे दुश्मनों को क्षण भर में मसल सकता है। उनका इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है, लेकिन उनका राज्य शांति का राज्य कहलाएगा। ये भविष्यवाणी हुआ था और वो भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरी होनी थी, जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने हथियार चलाने से पतरस को या उसके चेले को मना किया। क्या पर और वो फुलफिलमेंट यहाँ पर हम होते हुए देखते हैं। यूहन्ना 15 का 5 से लेके 8 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भविष्यवाणी की गई थी। क्या भविष्यवाणी है नीचे में अब देखते हैं 4 पद में। परंतु वे अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे। तो आज हमारी दाखलता कौन है? परमेश्वर के राज्य का दाखलता कौन है आज? यीशु मसीह है। कौन है? परमेश्वर का दाखलता कौन है? यीशु मसीह है। हम और आप कौन है? टहनियां हैं, डालियां हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है? हम बहुत फल फलाए। परमेश्वर क्या चाहता है? हम बहुत फल फलाए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम बहुत सारे फल फलाए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य चैन, शांति, अमन और भरपूरी का राज्य है। क्या है? चैन, शांति, अमन और भरपूरी, यानी कि आशीष का राज्य है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य में भेदभाव, जात पात कुछ नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर पिता होता है और हमारे सहायक प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है और हम उनके बच्चे होते हैं, हम उनकी संतान होते हैं। हमारी कोई जात पात नहीं होती। तो परमेश्वर का राज्य हमारे विविधता को एकता में लेकर आता है, हमारी शत्रुता को मित्रता में बदल देता है। जो शत्रुता हमारे परमेश्वर के साथ में था, वो मित्रता में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ले आता है। वो परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर का राज्य है। मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए दे दी जाएगी, है ना। तो पहले क्या क्या? परमेश्वर के राज्य का खोजी करो। क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य का खोजी करो और बहुत लाख लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज विश्वव्यापी परमेश्वर का राज्य है, विश्वव्यापी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। आज हमारे भारत में अचंभित काम हो रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि भारत के विश्वासी लोग दुख उठा रहे हैं, और जितने भारत के विश्वासी दुख उठाएंगे उतने ज्यादा परमेश्वर के राज्य की प्रगति होगी, उन्नति। झारखंड में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, यूपी हरियाणा में देख लीजिए, जितना सतावत हो रहा है उतना ही एकदम जल की धारा की तरह लोग बहकर परमेश्वर के राज्य की ओर। क्यों मालूम है? आज लोगों को शांति चाहिए, आज लोगों को चैन चाहिए। तो वहीं जाएंगे जहां अपने दुश्मन को माफ करने की शिक्षा देता है, मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता है, हम वहां जाएंगे। सरकार को जो करना है कर। तो परमेश्वर का राज्य में सतावट जितना बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य उतने ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेगा। ये सामर्थ्य है परमेश्वर के राज्य, ये शक्ति है परमेश्वर के राज्य। जब पतरस ने प्रचार किया तब ही चर्च में विरोध शुरू हो गया। पता, तब से चर्च में विरोध शुरू हो गया और तभी से जो शाऊल था वो क्रिश्चियन लोगों को खत्म करने की मंशा से वो अधिकार लेकर के बढ़ रहे थे, और जितने शतावत हो रहे थे उतनी ज्यादा कलीसिया की प्रगति हो रही थी, उन्नति हो रही थी। अंत में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 4 और 5 पद, पहला अध्याय का 4 और 5 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो थे वो जेल खाने में थे और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें दर्शन दिया जा रहा था, और उन दर्शनों में एशिया के 7 कलीसियाओं को चेतावनी देने के लिए वचन दिया गया था, ये प्रकाशन दिया गया था।
लिखा है उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उस सब आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने, यीशु मसीह के सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम यानी कि सारे विश्व के राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, सारे विश्व के राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये है परमेश्वर का राज्य। अब अनुग्रह और शांति हमें कैसे मिल सकती है? हम अंतिम पद पढ़ करके समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय का अंतिम 20 पद। जितना परमेश्वर के राज्य में सतावट होगा उतना तीव्र गति से परमेश्वर के राज्य विकास करेगा, उतना तीव्र गति से। तो यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, पर संसार आनंद करेगा। संसार आनंद। तो हम भारत में देखे हैं, उत्तराखंड में देखे हैं, यूपी हरियाणा में देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, मुंबई में देखे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में देखे हैं। कितना विकट घटना है ना, कितना शर्मनाक दर्दनाक घटना जो क्रिश्चियन लोगों के साथ में अन्य जातियों ने किया, संसार के लोगों ने किया। क्या था? धर्म बचाओ आंदोलन के बीच में, है ना, उन लोग को हम लोग के द्वारा खतरा होने लगा। अरे भाई, हमारे हाथ में ना हथियार है, ना तलवार है, ना बर्छा है, ना तो हमारा राज्य इस संसार का है, किस बात की खतरा भाई? हमें तो समझ में नहीं आया। और बेचारे मणिपुर के क्रिश्चियन लोगों को कितना अत्याचार किया, जो मैं खुलेआम कहने से भी डरता हूँ, इतना भयंकर अत्याचार किया। यूपी हरियाणा में मसीही मिशनरीज लोगों को, पास्टर्स लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा, मारा, हत्या की गई, जिंदा जला दिया। लेकिन आज तक क्रिश्चियन ने कभी एक चाकू तक नहीं उठाया, बदला लेने की बात तक नहीं कही। ये है परमेश्वर का राज्य। यहाँ तक कि अभी भी क्रिश्चियन लोग जो मणिपुर के हैं, बेघर है, बेसहारा है, फिर भी घुटने टेक कर यह प्रार्थना करते हैं, हे पिता, उन दुश्मनों को क्षमा कर जिसने हमारे विरुद्ध ऐसा काम किया। यह है परमेश्वर का राज्य। आज परमेश्वर के राज्य में केवल आनंद ही आनंद होगा ये नहीं है, परंतु परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दे दी, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहा दिया, वो कहता है कि तुम मेरे वचनों को सुनोगे, मेरे मार्ग में चलोगे और तुम तभी फल फलाओगे। मैं जैसा हूं तुम्हें वैसा बनना होगा। तो वो क्या था? नर्म व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह। वो दयालु था, वो क्षमाशील था, वो धीरजवंत था, वो आज्ञाकारी था। आज वो चाहता है कि उसका राज्य के लोग भी वैसा क्षमा करना सीखे, दया करना सीखे, प्रेम करना सीखे, शांति देना और शांति रहना सीखे। लिखा है कि संसार में तुम्हें थोड़ी देर के लिए रोना तो पड़ेगा, क्लेश और दुख और तकलीफ तो होगा, मगर याद रखो अंत में सब कुछ तुम्हारे लिए आनंद का कारण बनेगा, तुम्हारे लिए शांति का कारण बनेगा। वो राज्य परमेश्वर का राज्य। तो हम देखते हैं मीका के द्वारा अध्याय 4 में 1 से लेकर 5 पद जो हमने देखा, वो परमेश्वर के राज्य का भव्य भविष्यवाणी था, जो यीशु मसीह के समय से लेकर आज तक फुलफिलमेंट हो रहा है और बहुत कुछ फुलफिलमेंट हो चुका है, पूरी हो चुकी है। वो है परमेश्वर का राज्य। सो परमेश्वर हमें सहायता करे, हमें उसके राज्य में, उसके शिक्षा में, उसके वचन में बने रहने के लिए सहायता करे, और हम सभी के ऊपर परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और आशीष के हाथ बने रहे। परमेश्वर हर एक पर अपना कृपा बरसाए। धन्यवाद आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुन देने के लिए। आप सभी को परमेश्वर के आशीष से प्रदान करें। धन्यवाद। जय मसीह।